सबको जय मसीह की। जय मसीह की। अब सभी लोग ठीक होंगे, है ना? ये हम सभी लोग आज के घर में कितने लोग ने सुबह सुबह प्रार्थना किया ईमानदारी के साथ हाथ उठाना, ईमानदारी के साथ एकदमै लटर पटर नहीं चलेगा, ठीक है? किसने किसने किया है? वचन पढ़ा है? क्या क्या वचन पढ़ गया है? कोई बात नहीं, वचन पढ़ने नहीं आता तो प्रार्थना तो कर सकते हैं ना। बाइबल चर्च में छोड़ के चले जाते, मतलब घर में क्या करते हो? किसने किसने छोड़ा था? हाथ उठाना जरा, हाथ उठाइए। बाइबल किसने छोड़ा था? ईमानदारी से। कौन सा? नाम लिखा होगा बाइबल में। हाँ, ये वाला किसका? ये तो शायद एक्स्ट्रा हमारे ये दो, पहले दो था एक, हाँ। आपको भी मेरे पास है। यही छोड़ा था, घर में ले लिया, घर पे रखा था। पढ़ के आया था सुबह। सुबह मैंने दो यही देखा था, इसलिए दुख लगता है ना, मुझे बहुत दुख लगता है। क्योंकि हम परमेश्वर का आदर योग्य नहीं। मंडली आते हैं, वचन सुनते हैं, उस वचन को क्या करते हैं हम लोग? अनादर कर लेते हैं। एक कान से सुनते हैं, एक कान से क्या करते हैं? उड़ाते। उस वचन को पालन नहीं करते, इसलिए बहुत दुख लगता है मुझे। मैं घर में भी रोती हूँ। ऐसे नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं, परमेश्वर को धोखा दिया है ना? हम किस लिए आते हैं मंडली में? परमेश्वर ने देखो कितना दुख उठाया है, किसके लिए किया है? परमेश्वर ने हमारे लिए किया ना। फिर परमेश्वर को कितना लोग क्या क्या ताना सुनाते हैं, कितना दुख उठाते हैं, फिर भी परमेश्वर क्या है? बहुत नम्रता है। हम लोग क्या है? जरा सा बाद में भी हम नम्रता हो ही नहीं सकता हमारे जीवन में। अनुशासन नहीं है, आदर योग्य नहीं है। जो आपने मम्मी पापा घर में जो भी काम सिखाते होंगे, मानते कि नहीं मानते मुझे मालूम नहीं है। हम वचन सुन के अपने मम्मी पापा को आदर नहीं करेंगे तो फायदा नहीं है। ये भी एक क्या है? धोखाबाजी। हमें नहीं किया धोखा, परमेश्वर किया। आजकल के बच्चे क्या होते हैं, मम्मी पापा एक बात बोलते तो बच्चे चार बात को जवाब को क्या करते हैं? पलट देते हैं, है ना? सुनते नहीं है मम्मी पापा को, बातों के एकदम कदर नहीं करते। फायदा क्या हुआ चर्च में आकर? कोई अनुशासन है? कोई डिसिप्लिन है? क्या सुन के चले जाते हैं आप लोग? वचन में क्या सिखाते हैं? इसलिए अच्छा नहीं लगता है। मैं देखती हूँ बच्चे को कितना आदर योग्य है, कितना अपना मम्मी पापा को कितना आदर करते हैं, परमेश्वर के वचन को कितना आदर करते हैं। सिर्फ हम क्या यहाँ देखने के लिए आते हैं? इसलिए बहुत दुख लगता है। मुझे तो अच्छा नहीं लगता है जो अपने मम्मी पापा को आदर नहीं करते हैं, तो परमेश्वर को वचन को भी क्या करते हैं? आदर भी नहीं करते, पालन भी नहीं करते। इसीलिए हमें क्या होना चाहिए? आदर योग्य होना चाहिए। अपना मम्मी पापा भी अपने बच्चे को सिखाना चाहिए। अगर नहीं माने तो आप लोग पास्टर को भी बता सकते हैं, बच्चे को साथ में रखो। चर्च में क्या सीख के आते हैं, क्या बताते, क्या सीखा है, मतलब क्या किया है, सीखा।
मैं तो क्या करती थी, जब अनीश फोन चलाते थे तो एकदम से देखती थी मैं मैसेज क्या क्या है, क्या क्या करते, कहाँ कहाँ फोन करता है। ये भी एक वो होता है, फर्ज होता है मम्मी पापा को देखने के लिए अपना बच्चे सही रास्ते में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बच्चे छोटी हो चाहे बड़ी हो, बच्चे को छोटे से हम लोग क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए, आदत को बैठाना चाहिए। कैसे सिखाना पड़ते है उनको सिखाना चाहिए। इसलिए हमें क्या होना चाहिए, आदर योग्य होने चाहिए। ठीक है, हम चर्च में तो आते हैं, ठीक है, बोलेंगे तो हाँ करके मुंडी हिलाते हैं। उसको बाद चर्च में आने तक ही है, उसको बाद तो फिर ऐसी की तो ऐसी ही है, अपना मन मर्जी वही संसारिक में है ज्यादा। और हमारे मन क्या होते हैं, संसारिक और चले जाते हैं ना। इसलिए कोई फायदे नहीं, चाहे हम बड़े हो, चाहे मैं भी क्यों ना हो, चाहे छोटे हो, हम मंडली में आकर वचन सुनकर अपना वचन को आदर नहीं करेंगे तो प्रभु हमसे क्या करेगा, बहुत नाराज होगा। हम जितना भी प्रार्थना करेंगे, जितना भी घुटना टेक के प्रार्थना करेंगे, जितना भी रो के प्रार्थना करेंगे, मगर उस प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर कभी नहीं देगा। आप भी याद रखिएगा, हम चर्च आने से, बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से हमें प्रभु उत्तर नहीं देगा। कि जब तक हमारे तन और मन से परमेश्वर को आदर योग्य नहीं है, पालन नहीं करते, तो हमारा प्रार्थना को भी सुना ही नहीं होता है ना। इसलिए मुझे बहुत दुख लगता है, हमारे विश्वासी लोग देखते थे दूसरे चर्च में, देखो बड़े बड़े जवान नौजवान जवानी लोग कैसे होता है, जब मंडली में जो काम पड़ता है तो बच्चे लोग बहुत बोलने से पहले ही तैयारी होके आ जाता है। हम लोग तो क्या होते हैं, आज फलान जगह में गए, अरे ये काम था, हम 10 बहाना कर लेते हैं। इसलिए हमारा कोई टाइम टेबल नहीं है। हम मंडली में आने के लिए हमारा फिक्स टाइम क्या था, किसको पता है मंडली में कितने बजे आना है। 10 बजे स्टार्टिंग हो जाए लोकल। मतलब घर में तो सबको काम होता है। मैं भी पहले ऐसे ही करती थी, जब मंडली में जाने के टाइम में होते थे, दुनिया भर के काम अपने नज़र के आगे आ जाते थे। मैं सोचती थी यह काम फिनिश करेंगे तभी मैं जाऊंगी, ऐसे कभी भी वो काम नहीं फिनिश नहीं होते थे। फिर मैंने एक निर्णय लिया, जब मैं परमेश्वर को पहले आदर दूंगी तभी मैं ये काम को आके बाद में करूँगी। तब ऐसे करते करते मुझे वो आदत को पड़ गया। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, पहले स्थान किसको देना चाहिए, है ना। हम क्या सोचते हैं, हमें आज इतना ये काम है, वो काम है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है करके हम क्या करते हैं, परमेश्वर को समय ही नहीं देते, टाइम ही नहीं देते। पढ़ लिया बस, हाँ पढ़ लिया, प्रार्थना कर लिया, हाँ कर लिया, बस। उसके बाद हम क्या है, जहाँ को वहीं है। इसीलिए हमें क्या होना, आदर योग्य होना बहुत जरूरी है ना। इसलिए कितने बार बोलेंगे, जब से मंडली शुरू हो जाते था हम तब से शुरू किया है बोलने के लिए, बोला है इस समय चर्च में आने के लिए, इस समय है, इस टाइम में समय में आएगा। फिर भी क्या होते, हम समय देखते 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 क्या होते, समय गुजर जाते, फिर भी लोग उस समय में पहुंच नहीं जाते। पहला अपना समय देखते हैं, अपना समय को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद बस हाजिर हो जाते है ना। इसीलिए अच्छा नहीं लगता है। मैं तो सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, सबसे पहले प्रभु को स्थान दूंगी, वचन पढ़ूंगी, प्रार्थना करूंगी, उसको बाद मैं घर के काम शुरू करूंगी। जब मैं कंपनी में भी काम करती थी, कभी भी कंपनी में उंगली खड़ा नहीं किया है, कभी भी नहीं बोला कि तू इस टाइम आती है, मौका ही नहीं दिया मैंने, कभी भी मौका ही नहीं दिया बोलने। ऐसे होना चाहिए।
इसीलिए हर चीज को क्या होता है, समय होना चाहिए। बाइबल में भी लिखा है हर चीज को समय दे रखा है, समय होना चाहिए, है ना। इसीलिए ठीक है, आप लोग बाइबल लेके आए हो? यस। नहीं आप लोग को कुछ टाइम में आप दोनों को है ही, मतलब बाइबल है कि नहीं आप लोग प्रार्थना करते हो? हाँ। बाइबल क्यों नहीं लेके आए? मगर पकड़ नहीं पाए, भारी हो गया। ऐसे नहीं है ना बेटा, लेके आने चाहिए। हमारे एक आदर है, परमेश्वर के एक आदर योग्य है। देखो परमेश्वर को देखो, सारा विश्व के लिए परमेश्वर ने कितना दुख उठाया है, कितना कितना कार्य करते परमेश्वर ने। हमें एक बाइबल भी लेके आ ही नहीं सकते। कि हमारा बाइबल क्या है ना? हथियार है, तलवार है, ठीक है। इसीलिए हमें एक आदर योग्य होने के, बुरा मत मानना, सॉरी, मुझे माफ करना, ठीक है। मैंने आपको बोली, मुझे माफ करना, क्योंकि हम एक आदर योग्य होने चाहिए। जब आप मंडली में आते हैं लो बैटरी, बाइबल लेकर कृपया बैटरी चार्ज करें। ठीक है। मैं छोटा सा एक पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की तरह एक परमेश्वर को महिमा हो। प्रिय आदरणीय जन के साथ जय मसीह। सदा परमेश्वर के वचन आप लोगों के बीच में मैं लेकर आया हूँ, सुसमाचार सुनाने के लिए, है ना। ये भी क्या है, परमेश्वर ने दिया है। जाओ सुसमाचार सुनाओ परमेश्वर के लिए, हमारे लिए नहीं, परमेश्वर के लिए, है ना। एक छोटा सा वचन लेकर आई हूँ, कृपया आप लोग ध्यान दे के सुनिएगा, मन लगा कर सुनिएगा। आइए हम वचन में जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये वचन सुनकर आप लोग अपना जीवन को परिवर्तन करिएगा, सोच को परिवर्तन करिएगा। अपना मतलब जीवन में क्या कमी है, क्या करना पड़ता है, उस जीवन को परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। हम सभी लोग बाइबल को खोलकर देख सकते हैं, ठीक है। और किसने डायरी लेके आए हैं, उसमें भी अपना डेट भी चढ़ाइएगा, लिखना भी है। आपने सुबह बाइबल पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्यों, क्या काम था? क्यों, काम क्या किया था? पढ़ाई कर नहीं सो रही थी, मुझको लेट रात भर नहीं सोते हो, फोन में बिजी रहते हो क्या? मम्मी पापा को डर नहीं लगता? फिर बाद में ससुराल जाके क्या करोगे? नहीं, हंसने की मजाक की बात नहीं है। क्या फायदा, बाइबल हाथ में लेकर पढ़ता ही नहीं है, ध्यान नहीं देता है। ध्यान कहाँ जाता है आप लोगों का? इसीलिए हमारा ध्यान भटकने से पहले हमें क्या करना चाहिए, प्रभु को ध्यान देना चाहिए। तब भी आप प्रभु को ध्यान दोगे, तभी प्रभु भी आपको ध्यान देगा, आशीष देंगे। अगर प्रभु को और ध्यान नहीं दोगे तो आपको भी आशीष नहीं मिलेगा, जरूर नहीं मिलेगा। आइए हम वचन को और जाएंगे, सब लोग ध्यान से सुनिएगा, बुरा मत मानना, ठीक है। ये आंटी ऐसे बोलती है, करती है, क्योंकि मेरे तो मुंह बहुत कड़ा है हैं, ठीक है। बुरा मत मानेगा, मुझे माफ करना, ठीक है। हम ऐसे भी होना जरूरी भी है ना, क्योंकि हम सीधापन से, मतलब घी भी उंगली ऐसी नहीं करके तो निकलेगा नहीं, है ना। घी कितना नरम होते, फिर भी उसकी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है ना। इसीलिए
सब कुछ हमें बच्चे भी उसको वो करने के लिए हमें कड़क भी होना चाहिए। ठीक है, आइए बाइबल खोलिएगा नया नियम में एफिसियो 6 अध्याय। मिल गया? 5 से लेकर 9 तक पढ़ के सुनाइएगा। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सीधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, बस पर बस बस, है ना? यहाँ क्या लगे? हे दासो, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन को सीधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनको भी आज्ञा को क्या करो? मानो। हम लोग उस जैसे परमेश्वर ने इस वचन को हमें वचन के द्वारा दिए हैं, इसीलिए हमें इस वचन को क्या करना है? आज्ञा को मानना है। हमें क्या करना है? मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, एक मनुष्य के दिखाओ न हो, हम परमेश्वर के लिए दिखाना जरूरी है। परमेश्वर के लिए समय देने के लिए बहुत जरूरी है। हमें मनुष्य के लिए दिखाने लायक न हो, क्योंकि हमें किसको दिखाना है? परमेश्वर को दिखाना है। मनुष्य को दिखाने को लायक को न हो, क्यों? मनुष्य को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर क्या करो? परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्य को नहीं परंतु प्रभु को जानकर सच्चे हृदय से क्या करो? परमेश्वर को सच्चे हृदय से हमें क्या करना चाहिए? हमें परमेश्वर सच्चे दिल से हमें विश्वास करना चाहिए। सच्चे दिल से हमें परमेश्वर को आदर करना चाहिए। वचन में जो बताया है, हमें सच्चे से कैसे वचन को हमें करना है, हमें भी वचन को भी एकदम आदर करके इस वचन को हमें आदर करना चाहिए। इस वचन के द्वारा ही हमें क्या होता है? सब कुछ सिखाते। हमें परमेश्वर ने सिखाया है। ये हमारे लिए परमेश्वर ने एक अगुआ को खड़ा करते हमारे से, हम लोग को मतलब सिखाने के लिए, है ना? एक अगुवाई के द्वारा परमेश्वर को सुसमाचार सुनाने के लिए क्या करते हैं? अगुवाई को खड़ा करते, तब हमारे सुसमाचार सुना जाता है। तभी हमें उस सुसमाचार को हमें अपने तन और मन से हमें क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए, और उस वचन को, आज्ञा को पालन करने के लिए बहुत जरूरी है ना? क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसे अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसे ही पाएगा। चाहे जो हो भी हो, हमें क्या करना चाहिए? चाहे दास हो, चाहे बड़े लोग क्यों ना हो, चाहे छोटा भी लोग क्यों ना हो, तब हमें क्या करना है? स्वतंत्र प्रभु से वैसे ही क्या होगा? पाएगा। तब हम अपना दिल से, तन से, मन से हम परमेश्वर को वचन को एकदम गहराई से चलेंगे, उसका आदर करेंगे, उसका आज्ञा को पालन करेंगे, तभी हमारे जीवन में परमेश्वर का आशीष को बारिश आने शुरू हो जाएगा। मुझे 2 हफ्ता में नहीं आई, तो एक दिन तो मुझे बहुत डर लग गया। परमेश्वर को वचन की याद आ गया, मुझे बहुत खांसी हुआ था। 2-3 दिन तो मैं सो भी नहीं पाई, है ना? फिर भी मुझे डर लग गया, मैं चर्च नहीं गई, मुझे प्रभु गुस्सा हो जाएगा, मुझे डर रहता है ना? रात में भी जग जाती हूँ तो पहले प्रभु को याद आता है, मैं चर्च नहीं गया, अब मुझे क्या करना है? प्रभु को कैसे खुश बनाऊँ मैं?
प्रभु के सन्मुख में कैसे जाऊं, कैसे उसको खुश बनाऊं मैं, क्या मैं परमेश्वर का आदर योग्य हूँ? बल्कि मैं क्या करती हूँ, परमेश्वर से बात करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ, प्रभु मुझे माफ़ करो, मैंने क्योंकि बीमारी की वजह से मैं चर्च जाने नहीं पाया, इसीलिए मुझे माफ़ करिए। फिर भी कल भी मैंने रात को 12 बजे 1 बजे भी उठकर इस वचन को फिर मोबाइल में देखे, मैंने सुनकर बैठा है मुझे, क्योंकि ये भी परमेश्वर ने मुझे इस वचन सुसमाचार सुनाने के लिए एक मतलब अगुवाई के द्वारा मुझे परमेश्वर ने ऋषि भाई पास्टर भाई को हृदय में बात किया है। तभी मुझे उसने मुझे फ़ोन करके बताया, दीदी कल आपके वचन बढ़ सकते, हाँ परमेश्वर के लिए मैं तैयार हूँ। क्योंकि भाई ने बोलने से पहले मुझे ही मेरे मन में क्या हुआ था, अगुवाई आ चुके थे। आज मुझे क्या करना है, परमेश्वर के लिए परमेश्वर को सुसमाचार को सुनाना है, तो सभी को बीच में आकर परमेश्वर को वचन को क्या करना है, बांटना है। मुझे एक आदर योग्य को बनना है, सच्ची दिल से परमेश्वर को क्या करना है, हमें स्वीकार करना है, उसका आदर करना है। जब हम सच्ची दिल से परमेश्वर का आदर योग्य होंगे, तब हमारे जीवन में परमेश्वर का आशीष को क्या करेगा, आने शुरू होगा, है ना। इसीलिए तब हम जितना भी लोग, आप लोग याद करना, हम परमेश्वर में भूख प्यास नहीं होगा, हमारे कहीं नहीं कहीं प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमारे सच्ची दिल से सच्ची हृदय से हमें क्या करना है, परमेश्वर को और बनी रहने के लिए बहुत जरूरी है। बच्चे लोग भी बड़े लोग भी हमें वचन सुनकर वचन को अपने जीवन में लागू करो। उस वचन के द्वारा हमें क्या बताया है, उस वचन के द्वारा हमें कैसे चलना पड़ता है, हमें कैसे उसको आज्ञा को पालन करना पड़ता है, हमारे जीवन में कैसे लागू करके हमारा जीवन कैसे होना है, ऐसे हमारे जीवन में होने के लिए बहुत जरूरी है। हमें ऐसे ना हो एक दिखावा, मनुष्य के दिखाने के लिए दिखावा विश्वासी न हो, दूसरी लोग भी देखेंगे, हमसे भी ज़्यादा पहले हमारे उड़ीसी पुड़ीसी हमको क्या कर गया देखेगा। ये विश्वासी जाने चर्च जाते प्रार्थना करते, इन लोग कैसे, देखो देखो, फिर हम लोग को पीछे पीछे उन लोग क्या करते, गुनगुनाना शुरू करते। इसीलिए दूसरे ने उंगली उठाने से पहले हमें क्या करना है, अपने आप को सतर्क बनने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन को बहुत आदर योग्य बनना है, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, हमें घर परिवार में हो, मियाँ बीवी में हो, चाहे अपना बच्चे के लिए हो, चाहे बच्चे अपना माँ बाप के लिए हो, है ना। हमें एक आदर योग्य के बनना बहुत जरूरी है। जो अपने मम्मी पापा ने अपने बच्चे को बात सिखाते, उस बच्चे को उस बात को इनकार नहीं करना। जब इनकार करेंगे मम्मी को मन में क्या होता है, क्या होता है, दुख होता है ना। कैसे दुख होता है, आप मानते हो? क्यों थोड़ा नहीं मानता? इसे कोई फायदा नहीं। मंडली में आकर वचन सुनकर थोड़ा मानेंगे थोड़ा नहीं मानेंगे। बच्चे के लिए माँ बाप कितना वो करते, केयर करते कि नहीं करते? क्या है आपको बेटी ना, हाँ रितिका, मम्मी पापा आप लोगों की कदर केयर करते कि नहीं करते? बहुत आप लोग करते हो। क्या करते हो? बात मानते हो? क्या क्या बात मानते हो? मम्मी के लिए काम करेंगे हाथ पटाते हो? करती है? मुंडी मुंडी नहीं। इसीलिए चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, घर में जो मम्मी पापा काम करते थे, मम्मी हम आपके लिए क्या है, हाथ पटाने के लिए तैयार थे। खुद जाना चाहिए, मम्मी को बुलाना आवाज देना नहीं चाहिए। खुद देखकर क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। मम्मी बोलेंगे तो आप लोग को बुरा लगेगा, खुद कर नहीं पाती है तो कर ले, ऐसे जवाब नहीं देना।
मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे घर में तो कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता। बहुत डरता है, घर में दरवाजे में खड़ा होने भी बहुत डरता है। मैंने नहीं, डरना नहीं, मतलब अपना दिल को साफ करके आ जाओ। डर किस बात को डरना है कि नहीं है? हाँ, इसीलिए एकदम अपने आप को, अपना आदत को क्या करो, सुधार लो। कल ससुराल में जाना पड़ेगा, जवान लोग को बता रहे हैं। फिर सास को भी ऐसे करोगे तो फिर सास क्या करेंगे? मम्मी मुझे तो सास ऐसे करती है। इसीलिए पहले ही हमारा जो भी आदत को जो भी है सुधारना है, हमें पहले ही सुधारने के लिए बहुत ज़रूरी है। अपना बच्चे को भी, छोटे से बच्चे को भी हमें सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है। उनको कैसे अनुशासन में रखना है, कैसे चलाना है, उसको कैसे बात को सिखाना है, कैसे बातों को उठाना है, बैठाना है, सब कुछ सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग बुरा मत मानना, ठीक है? बच्चे को छोटी से हमें आदत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें भी चर्च में आकर हमें एकदम से कुछ पता नहीं चलता है ना, हम धीरे धीरे क्या होता है सीख जाता है, तभी मालूम पड़ जाता है। हमें मंडली में आने के बाद हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, तभी हमें क्या होता है सीखने को समय मिल जाता है। इसीलिए हमारे मम्मी पापा भी हमें समय देता है, इसीलिए उस बात को मानना है। बस यही मेरे आज की आप लोग की बीच में वचन बांधने के लिए समय को दिया है। प्रभु सभी को आशीष दे। इस वचन को सभी लोग आदर पालन को करें, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, चाहे मैं क्यों ना हो, चाहे पास्टर लोग क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, हमें एक आदर योग्य, एक ईमानदारी होने के लिए बहुत ज़रूरी हो। प्रभु कभी भी नाराज ना हो। हम जब परमेश्वर को, प्रभु को खुश रखेंगे, तभी हमें सभी लोग में, सब भंडारे में, आशीष को भंडारे में, अनाज को डाली में, पैसा में, खर्च में, नौकरी में, सब कुछ में प्रभु का आशीष आने को शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमारे मंडली में भी प्रभु का आशीष आएंगे। प्रभु का आशीष आ सके, सभी का आशीष दे, तो परमेश्वर को महिमा हो। सब